जी, स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, आ रही है बिल्कुल। नमे ओम विष्णु पदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको अवगत है कि हम श्री कृष्ण लीला का अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने सुना इसका, कल शिशुपाल का वध के बारे में सुना। तो अब परीक्षित महाराज जी कहते हैं सुखदेव मुनि से कि आप इसके बाद कृष्ण लीला के बारे में और बताइए, कृष्ण के पास टाइम के बारे में और बताइए। क्योंकि श्री कृष्ण के पास टाइम सुनने से जितने भी जितने भी भौतिक कष्ट हैं वो दूर होते हैं, और भौतिक ये बंधन जो है वो कट जाते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृष्ण लीला और श्री कृष्ण के पास टाइम और भी हमें बताएं। तो इस पे सुखदेव मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके क्वेश्चन सुन के, और उत्तम क्वेश्चन था उनका। और हमें भी, जो भी अपने गुरु हैं, उन उनसे प्रश्न करने चाहिए। क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे तो तभी हमारे गुरु को हमारे लेवल का पता लगेगा, और हमें हमें वो फिर सुधरने या सुधारने का जैसे भी होगा प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए हमें अपने गुरु से जितनी भी आशंकाएं, जितने भी डाउट हैं, वो क्लियर करने चाहिए। और तभी गुरु को पता लगता है कि हम किस लेवल पे हैं। तो अब सुखदेव मुनि जी आगे कृष्ण लीला में, सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा मिलन और श्री कृष्ण का सुदामा को वरदान के बारे में कथा का आरंभ करते हैं। तो जो सुदामा महाराज, सुदामा जी हैं, वो कोई ऑर्डिनरी पुरुष नहीं है। वो ए, प्रथम श्रेणी के वो भगत हैं। और उन्होंने, जो पुरुष जिसको श्री कृष्ण का साथ मिला हो, तो उसका लेवल हम समझ सकते हैं कि कैसा उसका लेवल होगा। क्योंकि सुदामा ने श्री कृष्ण के साथ ही उनके सहपाठी के रूप में ये उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी, एक ही गुरु से। तो हम उनका लेवल जान सकते हैं। तो श्री सुदामा जो हैं, वो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, और उच्च कोटि के डिवोटी हैं। और उन्हें कोई अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट नहीं है। और वो इतना ही प्रसन्न करके, जितना उनके भाग्य में है उतना कमा के ही वो अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं। और इसी तरह से वो दिन काट रहे थे। और बाकी उन्होंने जो श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी डिवोशन, उनकी सर्विस में अपना बाकी का टाइम बिताते थे। तो उनकी पत्नी ने देखा कि श्री सुदामा की सेहत जो है ये थोड़ी डाउन होती जा रही है, और अब वो इतना भी परिश्रम करने के लायक नहीं है। तो
उनकी पत्नी वसुंधरा ने उन्हें कहा कि आपका मित्र, पर्सनल मित्र श्री कृष्ण द्वारका का राजा है, तो आप उनके पास जाइए, और जब आप उनके पास जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत मदद मदद मिल जाएगी, तो आपका गृहस्थ जीवन जो है वो सुखपूर्वक कट जाएगा। लेकिन श्री सुदामा जो है वो इस कैटेगरी में थे कि वो मांगने के हक में नहीं थे किसी से भी। वो उनका जो विचार था वो ये था कि मित्रता जो है वो उसमें देना चाहिए, ना कि कुछ मांगना चाहिए। वो इस लेवल के डिवोटी थे और उन्हें मांगने में संकोच था। लेकिन वो बार बार उनकी पत्नी से अनुरोध करने से कि आप उनसे मिलिए, तो श्री सुदामा ने को ये बात अच्छी लगी कि मेरी पत्नी के कहने पे मैं द्वारका जाता हूँ, और इसी इसी वजह से, इसी बहाने से, इसी कारण से मुझे श्री भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो वो जाने के लिए, सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। तो श्री सुदामा ने कहा कि कुछ डेट के लिए कुछ घर में है, तो मुझे दो, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तो वसुंधरा, उसकी वाइफ ने, घर पे तो कुछ था नहीं, पड़ोस में जाके 4 मुट्ठी चावल के चिड़वड़ा ले आई, और एक पुराने कपड़े रुमाल में बांध के उनको दे दिए कि आप ये मेरी तरफ से श्री कृष्ण को भेंट दे देना। तो सुदामा ये भेंट लेके श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका की तरफ चल पड़ा। और जब वो द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महल हैं, और उनको उन महलों के पहुंचने तक 3 मिलिट्री के कंटोनमेंट पार करने पड़े, और उसमें उसके बड़े बड़े गेट थे। लेकिन वहाँ का एक सिस्टम था कि ब्राह्मणों को श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए रोका नहीं जाता। तो सुदामा जी ने बाकी ब्राह्मणों के साथ मिलके श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका के महलों की तरफ चल चल दिए। और वहां पे 16,000 महल थे, बड़े बड़े महल थे। तो जब डिवोटी श्री कृष्ण का भक्त होता है, तो उसके बुद्धि में, उसके हृदय में एक दीपक जलता है जो कि उसको गाइड करता है। तो 16,000 महलों के होते हुए भी फिर भी सुदामा को इंट्यूशन हुई कि ये सामने वाले महल में जाता हूँ, यही मुझे मेरे मित्र श्री कृष्ण मिलेंगे। और इस इंट्यूशन को लेके वो सीधा उसी महल में चले गए जो बिल्कुल सामने पड़ रहा था। तो श्री सुदामा ने देखा महल के पास जाके कि वहाँ श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ अपने सिंहासन पलंग पे बैठे हैं। तो वो चले गए, और श्री कृष्ण ने जब दूर से देखा कि उनका मित्र सुदामा आ रहा है, तो श्री कृष्ण ने अपना पलंग से उठ के, और बिना कुछ पाँव में पहने हुए वो एकदम भाग के गए, और अपने अपने बाजू, अपने आलिंगन में सुदामा को ले लिया। और सुदामा से कहा कि मित्र, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में। तो फिर तो इतना बड़ा वेलकम देख के श्री सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण सुदामा, जो श्री कृष्ण है, वो सिर्फ रुक्मिणी को और बलराम को ही अपने गले से लगाते थे, और किसी को नहीं। लेकिन उन्होंने उन दोनों के होते हुए फिर अब श्री सुदामा को भी गले लगा लिया, और उसको
उस पलंग पे बिठा दिया जहाँ वो खुद बैठे थे, और पलंग पे बिठा के और उनके आओ भगत करने लगे। और खुद ही श्री कृष्ण जाके फल फ्रूट पेयजल दे आए और उन्हें अर्पण किए। और श्री सुदामा ने श्री सुदामा के चरण धो के और उनके चरणों की मालिश की, और उसका जो जल था वो अपने सिर के ऊपर छिड़का, और अब शुद्ध करने के लिए, जो दुनिया को शुद्ध करते हैं उन्हें शुद्धि की क्या जरूरत थी। लेकिन जहाँ ये दर्शाया गया है कि एक वैष्णव का कैसे स्वागत किया जाता है, तो इस चीज को दर्शाने के लिए श्री भगवान ने ये सब किया कि ये हमें भी वैष्णव का ऐसे आदर सत्कार करना चाहिए। तो चरण धो के तो जो साथ में रुक्मिणी बैठी थी उन्होंने भी पंखा करना स्टार्ट कर दिया, और सुदामा से पूछा कि मित्र, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तो सुदामा ने कहा, मित्र, आप जब आपने याद किया तो मैं चला आया, इसलिए कोई देर नहीं है। तो सुदामा उनका अवभगत करके और उन्हें उनके तरह तरह के सेंट लगा के और उनका उनकी आरती उतार के उन्हें ठीक तरीके से बिठाया और उन्हें भोजन वगैरह करवाया। तो श्री कृष्ण जी उनके पास बैठे और बचपन की बातें करने लग पड़े कि उनका बचपन कैसे गुजरा, कैसे उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा ली। तो ये याद करते ही उन्हें याद आया कि जब वो गुरु पत्नी ने उन्हें जंगल से सूखी लकड़ियां लाने के लिए कहा था, तो वो जंगल में गए, और लेकिन एकदम एकदम तूफान और बारिश आने से वो गहरे जंगल में चले गए और अपना रास्ता भूल गए, और उन्हें सारी रात जो है वो जंगल में ही काटनी पड़ी। ये देख के जब गुरुजी ने देखा कि श्री कृष्ण जी रात और सुदामा रात को नहीं लौटे, तो वो अपने शिष्यों को लेके सुबह जंगल की तरफ चल पड़े, और इन श्री कृष्ण को और सुदामा को ठीक हालत में देख के संतुष्ट हुए, और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने गुरु का गुरु की सेवा की, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें जितना भी मैंने पाठ पढ़ाया है, वेदों का ज्ञान दिया है, ये ता उम्र तुम्हें याद रहेगा, और तुम्हें कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। तो यही है कि हमें भी गुरु की सेवा करनी चाहिए, और गुरु के लिए अपनी जान तक श्रेष्ठ देनी चाहिए। श्रेष्ठ शिष्य का यही कर्तव्य है कि अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर वो श्री कृष्ण को और सुदामा को लेके वापस आ गए। तो ऐसे फिर श्री कृष्ण जी बैठे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने सुदामा जी से कहा कि जैसे मैंने भगवत गीता में भी कहा है कि पूरी सोसाइटी को वर्ण और आश्रम के आधार पे चार भागों में बांटना चाहिए। कैपेबिलिटी और एटीट्यूड देख के जो है वो क्षत्रिय क्षत्रिय व्यवसाय और वैश्य और शूद्र, ये तो वर्ण के हिसाब से करना चाहिए। और आश्रम के हिसाब से ये ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी के रूप में जिंदगी काटनी चाहिए। ऐसा करने से सारी सोसाइटी में, सारी दुनिया में शांति का वातावरण बनेगा, और
सब प्रोग्रेस करेंगे। तो चारों तरफ इसकी प्रोग्रेस होगी। तो श्री कृष्ण ने अ, आप, अपने मित्र से पूछा कि आप, आपका परिवार, आपने गुरुकुल से गुरु जी को दीक्षा दे के आपने शादी कर ली होगी, और मैं सोचता हूँ कि आप सुखपूर्वक जिंदगी काट रहे होगे। तो श्री सुदामा जी ने ये कहा कि जिसका सहपाठी श्री कृष्ण खुद हो, उसे भला के क्या कमी है हो सकती है, और उसे जीवन में क्या कष्ट हो सकता है। तो ऐसे करते करते रात होगी, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें वो खाना परोसा और उनके साथ बैठ के खाया। और जब उन्होंने देखा कि जब वो शयन के लिए जाने लगे, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार तो भेजा ही होगा। तो सुदामा ने देखा कि मैं तुच्छ भेंट लाया हूँ, और उनको देने में उसको शर्म आ रही थी। पर कृष्ण, श्री कृष्ण जानी जानते, और परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं, और वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने वो जो रुमाल था, जिस कपड़े में वो चावल का चिवड़ा बंधा हुआ था, वो छीन लिया, और उसके खोल के कहने लगे, वाह, मेरी भाभी ने कितना स्वादिष्ट ये उपहार भेजा है। और उसमें एक मुट्ठी लेके अब उन्होंने खा लिया। तो जब दूसरी मुट्ठी वो मुंह में डालने लगे, तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु जी, सारा कुछ आप अकेले ही खा जाओगे, हमारे लिए कुछ नहीं रखोगे। लेकिन इसके पीछे उन रुक्मिणी का मकसद ये था कि एक पौध में ही जो सुदामा को है, श्री कृष्ण ने पूरा स्वर्ग का ऐश्वर्य दे दिया है। तो जो कि उसको इस लाइफ में और अगली दूसरी लाइफ में वो संतुष्ट करेगा, और बहुत है। तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ कर सेकंड पॉट नहीं खाने दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कितना स्वादिष्ट उपहार भेजा है भाभी ने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो, जो भेंट है उसमें भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जो मुझे प्रेम पूर्वक कोई भी चीज अर्पण करता है, तो मैं उसे सिर्फ लेता ही नहीं हूँ, उसे खा भी लेता हूँ। लेकिन जो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से मुझे भेंट नहीं देता, वो जितनी भी मूल्यवान हो, मैं वो नहीं लेता, नहीं ग्रहण करता। तो इसलिए वो श्री कृष्ण कहते हैं, इवन पत्रम पुष्पम से जो कोई भी मुझे भेंट करता है, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसमें उसका प्रेम, स्नेह और भाव होना चाहिए। तो इसलिए हमें भी ये, इससे शिक्षा यही मिलती है कि हमें भी जो कि श्री कृष्ण को तो अर्पण करें, अपने प्रेम और श्रद्धा से करें। और ये नहीं कि श्री कृष्ण को पत्रम और पुष्पम से ही वो भोग लगाना है, या उन्हें भेंट देना है। ये जो भेंट है, ये अपने स्टेटस के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम खुद तो हलवा पूरी खाएं और श्री भगवान को पत्रम और पुष्प चढ़ाते रहे। जितनी हमारी हैसियत हो, जितना हमारा स्टेटस हो, उससे बढ़ चढ़ के भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भगवान जो हैं, वो अर्पण के करने, जो भी हम अर्पण करते हैं, उसे कई मिलियन करके हमें वापस देते हैं। और ये भगवान जो भी
भेंट स्वीकार करते हैं वो सारी सृष्टि में लोग सारी सृष्टि में बांट देते हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी तरीके से श्री कृष्ण को दी हुई कोई भी भेंट जो है वो सारे संसार के लिए सफिशिएंट होती है, क्योंकि श्री कृष्ण ही क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर है। तो सारा कुछ, सारा जो पावर्स है ये ऑल इन ऑल माइटी हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण की डिवोशनल ड्यूटीज और सेवा करते रहना चाहिए। वो जिसमें दीक्षित महाराज जी भी कहते हैं कि जो जो वाणी श्री कृष्ण के बारे में नहीं है वो वाणी तुच्छ है। ये वाणी जो भी होनी चाहिए श्री कृष्ण के बारे में होनी चाहिए। हाथ जो भी है वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए होने चाहिए। आंखें जो हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए होने चाहिए। और जो सिर है, सिर्फ ये श्री कृष्ण के और उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने झुकने के लिए होना चाहिए, उन्हें अभिनंदन करने के लिए चाहिए। और जो जो हमारे कान हैं ये श्री कृष्ण के पास टाइम और हरि नाम सुनने के लिए चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो ऐसे फिर सुबह हुई तो सुदामा अपने नगरी के लिए, अपने प्लेस के लिए चल पड़े। और सुदामा ने ना ही कुछ मांगा और ना ही उन्होंने कुछ दिया उन्हें, सॉलिड रूम में उन्हें जाते हुए। तो सुदामा जी चल पड़े और चलते चलते रास्ते में ये सोचते रहे कि श्री कृष्ण कितने ग्रेट हैं, मुझे गले से लगाया, मेरा आओ आओ भगत की, मुझे कितने प्रेम से रखा, मेरा कितना प्रेम आदर किया। तो इसी चिंतन करते करते वो अपनी निवास स्थान पे पहुंचा। निवास स्थान पे पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ का सारा एटमोस्फेयर ही बदला हुआ है। जो उसकी पुराने घर थे वो बिल्कुल नहीं है, और उनकी जगह महल है। और पूरा का पूरा जो उनकी नगरी है वो बिल्कुल डेकोरेटेड हो गई है, और उसकी जगह महल है, महल बन गए हैं। और उसके जगह उनकी नगरी का नाम था वृंदापुरी। लेकिन वृंदापुरी के जगह पे जितने महल खड़े हो गए थे, पार्कें थी, और उन्हें तरह तरह से डेकोरेट किया गया था। और उसमें जो उसका नाम था वो वृंदापुरी से चेंज करके सुदामा नगर रख दिया गया था। ये सारा सारा जो है श्री कृष्ण ने रातों रात विश्वकर्मा के थ्रू ये सारा कर दिया था। जब विश्वकर्मा को ऑर्डर दिया कि ऐसे ऐसे मेरे से मेरे महल से भी अधिक सुंदर जाके महल बनाओ, तो विश्वकर्मा जब आए तो सुदामा की वाइफ ने कहा कि मैं अपना सिर्फ महल नहीं बना, मुझे अपनी कुटिया के रेनोवेशन या कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करने दूंगी जब तक मेरे आस पड़ोस के लोगों को जो जिन पे हम आश्रित है उनका तुम चेंज नहीं करते। तो ये कोऑपरेशन है, शो करता है कि जो लोग हमें दान दक्षिणा देते थे हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इसी तरीके से वो सारी नगरी जो है वो चेंज हो गई। और वहाँ के जो निवासी हैं वो बाजे गाजे के साथ फिर सुदामा का अ, अभिनंदन किया और उसको महल में ले गए। और उनका महल इतना सा इंद्र के शासन तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था। और इनके श्री सुदामा की जो काया है वो महल के अंदर ही जाते ही पलट गई।
क्योंकि पहले इसलिए भगवान ने नहीं पलटा क्योंकि वो उसकी वाइफ और नगरवासी उनको पहचान जाए। तो ऐसे श्री भगवान जो है वो एक मुट्ठी चावल खा के इतना उन्हें ऐश्वर्य दे दिया कि उनके इस लाइफ अगली लाइफ से भी सफिशिएंट रहेगा। और इसलिए हमें भी दिल खोल के अपना दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान के पास तो सारा कुछ है, उन्हें क्या जरूरत है किसी चीज की। तो इस पे ये एक कहावत है, जैसे हमारे फादर हैं, वो उनके पास सब कुछ है, वही हमें सब खिलाते पिलाते हैं, वही हमें जेब खर्च देते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर उनके जन्मदिन पे हम अपनी सेविंग से थोड़ा बहुत उन्हें कोई उपहार दे दें तो वो कितने खुश हो जाते हैं, कितने उनका मान बढ़ता है और कितने संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही श्री भगवान जो हैं, हमें उनको कुछ भेंट दे के भी वो हमारे आरे में आने कर देते हैं। और हमें श्री कृष्ण की डिवोशनल ड्यूटी पे रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और तो उनका चिंतन करना चाहिए और भक्ति में हमेशा ही हमें रहना चाहिए। आप जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है तो ये ओकेजन है कि हम दिल खोल के उनके जन्म दिवस पे मैक्सिमम डोनेशन दें और ये जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है उसको सफल बनाने की कोशिश करें। और अपनी हैसियत से बढ़कर, स्टेटस से बढ़कर हमें डोनेशन देनी चाहिए कि जो कि हमें थोड़ी बहुत पिंच करे, जिससे हमें पता लगे कि हम भगवान के लिए डोनेट कर रहे हैं। इस चीज से, से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।